लेसन फर्स्ट से देखेंगे आज। देखिए फर्स्ट जो चैप्टर में बताया गया है वो उसमें से हम लोग पढ़े हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे में इनपुट आउटपुट वगैरह सब बताया गया है, वो चीज़ सब आपको यहाँ पर मिलेगा। अब इसमें कुछ खास पॉइंट है, उस चीज़ को देखेंगे हम लोग। चलते हैं लेकिन स्टार्टिंग से। सबसे पहले कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है जैसे उससे रिलेटेड क्या गुण, जिसे खासियत बोलते हैं, है ना। अलग अलग वर्ड में अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसमें कहता है कौन कौन से गुण है इसका, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले बोलता है ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कहता है कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग डाटा को प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस देखे थे ना, सीपीयू। सीपीयू का काम होता है इनपुट भी करना, आउटपुट भी करवाना, है ना। इसके बाद फिर कहता है यहाँ पर इट कैन रीड एंड राइट। कहता है जिसके माध्यम से आप लिख और पढ़ सकते हैं। फिर कहता है कंप्यूट एंड कंपेयर, स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। कंप्यूट एंड कंपेयर बोलता है यानी कि आप उससे किसी चीज को गणना भी कर सकते हैं और तुलना भी कर सकते हैं। जैसे गणना करने में और तुलना करने में क्या डिफरेंस है, दोनों में समझिएगा। एग्जाम्पल से यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले जो गणना बोल रहा है, जैसे हम लोग करते हैं 2 + 3, है ना। मैथ में पढ़ते हैं तो इस तरीके का कैलकुलेशन मिलेगा, तो यहाँ इसे हम लोग गणना करना या फिर ऐड करना बोलते हैं। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पर अब बोलता है कंपेयर। तो मैथ में आप पढ़े होंगे एक चीज और कि 2 < 3 कहता है ना, या फिर 2 = <3, इस तरीके का। ये दोनों में डिफरेंस है। जब आप कंप्यूटर के अंदर पहुंचेंगे पूरे डिटेल में, तो वैसे हाल में दोनों में डिफरेंस क्या मिलेगा कि सीपीयू के अंदर जो है कंट्रोल यूनिट 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक सीयू और दूसरा एएलयू। तो जो इस तरीके का काम होगा कैलकुलेशन करने का, चाहे कंपैरिजन का हो या जोड़ने या फिर घटाने का हो, वो सब होता है किसके अंदर में, एएलयू के अंदर में। इसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद फिर चलते हैं, कहता है इट वर्क हाई स्पीड। इसका कार्य करने का क्षमता काफी ज्यादा है, तेजी से काम करता है। गिव्स और एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट, जो कहता है कि एक खास पूर्ण तरीके से रिजल्ट को देने का काम करता है। इसके बाद फिर कहता है इट वर्क ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। साथ ही साथ बताता है कि ये जो काम करता है किसी प्रोग्राम को स्टोर्ड किए हुए प्रोग्राम के ऊपर, यानी कि उसके अनुसार जैसा प्रोग्राम आप उसमें बना करके दिए हैं, जैसा ऑपरेट करवाना चाहते हैं, उसी तरीके से उस प्रोग्राम के ऊपर वर्क करेगा। यही डिसेबिलिटी है कि अपने आप से कुछ नहीं कर पाता है, जो आप करवाना चाहिएगा वही कर सकता है। फिर इसके बाद कहता है नेक्स्ट टॉपिक में डाटा प्रोसेसिंग साइकिल इन कंप्यूटर। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, तो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल बोलते हैं हम लोग जैसे किसी डाटा के ऊपर वर्क करना है। एग्जांपल में देखते हैं यहाँ से, जैसे इनपुट आउटपुट और प्रोसेस, है ना। तो इसमें डाटा प्रोसेसिंग साइकिल के लिए यहाँ पर कभी कभी पिक्चर आपसे पूछ देगा। क्या होता है डाटा प्रोसेसिंग का पिक्चर, इनपुट, प्रोसेस या प्रोसेसिंग, और लास्ट में आउटपुट। देखिए इस चीज को आप समझे थे, लेकिन फिर से यहां पर बताया जा रहा है, थोड़ा देख लेते हैं।
डाटा प्रोसेसिंग साइकिल का पिक्चर अलग अलग तरीके से मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी मिल सकता है, इसके अलावा अलग फ्रेम में भी देखने को मिल सकता है। तो वैसे हाल में आपको देखना है मेन पॉइंट ये प्रोसेसिंग और इनपुट आउटपुट को। जैसे हम लोग कहीं जाना हो तो साइकिल चला करके जाते हैं ना, उस दूरी को तय करते हैं, तो कंप्यूटर के ऊपर में भी उस दूरी को तय करने के लिए, यानी कि जिस काम को आप करना चाह रहे हैं उस काम को पूरा करने के लिए उस प्रोसेसिंग साइकिल से गुजरना होता है। प्रोसेसिंग साइकिल से गुजरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले उसमें इनपुट करवाते हैं, डाटा को इनपुट करवाते हैं। जब तक आप इनपुट नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। तो सबसे पहले इनपुट करवाते हैं। इनपुट करवाने का डिवाइस आपको मालूम है कौन सा? इनपुट डिवाइस कौन सा? कीबोर्ड से करते हैं, माउस से करते हैं, स्कैनर से करते हैं, है ना। इसके बाद में फिर उस डाटा के ऊपर में जैसा वर्क करना हो, कैलकुलेशन का दिए हैं तो कैलकुलेशन करेगा, या फिर सिंपल डाटा जैसे कि एप्लीकेशन लिखना है, पिक्चर बनाना है, तो जैसा आप काम देंगे वैसा काम इसके अंदर में होगा, जो कि ये काम सीपीयू के अंदर होता है। और पूरे काम को करने के बाद में इसके आगे का स्ट्रक्चर और हम लोग देखेंगे, उसमें पता चलेगा पूरा डिटेल में। फिर यहां से आउटपुट निकाल करके और हम लोग के सामने डिस्प्ले करता है। अब वो डिस्प्ले चाहे आप देखें या फिर उसे छू करके देखें या फिर सिर्फ महसूस करें, दो तरीके से होगा। इसमें फिर बोलता है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तीन चीज को अभी यहां पर देखे हैं आप, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को देखे हैं। इसमें एक टॉपिक और है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, तो इससे पहले वाले की क्लास में आपको बताए हैं स्टोरेज के बारे में। कंप्यूटर में कितने तरह का स्टोरेज है? कौन कौन सा? रैम और रोम। रैम और रोम नहीं बताए हैं, वीडियो प्रूफ है उसका, एकदम बताए हैं, छोटे से रूप में बताए थे, लेकिन बताए हमको याद है। वीडियो यहाँ पर नहीं बताए हैं। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे रिमाइंड करना, उसमें देखना। फर्स्ट जो है फर्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, रैम और रोम को बताए हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फिलहाल मेमोरी को। मेमोरी बोले या फिर स्टोरेज बोले या फिर रैम बोले, डिटेल में समझते हैं इस चीज को क्या होता है। जैसे इंसान के अंदर में जब कोई घटना हो, हम लोग क्लास आ रहे हैं तो आने के दौरान क्या होता है, दो तरीके का घटना होगा। कभी आ रहे हैं, कभी इस तरीके का पढ़ाई करवाया है जो आपको हमेशा याद रहे, और कुछ टॉपिक बीच में ऐसा मिलेगा जो आप भूल जाइएगा, यानी कि 10 दिन, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जब आपसे पूछा जाए कहिएगा पता नहीं है सर, जैसे अभी बोल रहे हैं, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे इंसान के पास 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी है ना, वैसे कंप्यूटर के पास भी 2 तरीके का मेमोरी है। फर्स्ट रैम और सेकंड में रोम। देखिए अब इसी को टाइप्स बनाया गया है अलग अलग। ये क्या है, इसमें से कौन सा मेमोरी है जो प्रेजेंट है और कौन परमानेंट है। जैसे अभी हम बोले इंसान का बात कि ऐसा घटना कि जो हमेशा के लिए याद रहे, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए हमेशा याद रहेगा कि इसके साथ ऐसा हुआ था, केस मुकदमा, है ना। लेकिन आप जब खाना खा करके आए 2 दिन पहले का, है ना, 2 दिन पहले जो खाए थे, अगर पूछा है आपसे क्या खाए थे लंच में, तो हो सकता है कि इसमें से 2-4 लड़का को याद रहे, 2 दिन का कहानी भी याद नहीं रहता। तो देखो कंप्यूटर में भी सेम वैसा ही है, रैम और रोम। लेकिन इसमें जो हम लोग प्रेजेंट काम करते हैं फिलहाल में, जो कंप्यूटर के अभी कर रहे हैं और तुरंत याद रहे, है ना, तो वो सब होता है इसके अंदर में, रैम के अंडर में। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रैंडम मतलब होता है कि अचानक आप उसे काम दे दें, मतलब अचानक तौर पे यूज करना को रैंडमली। हम लोग कहते हैं ना कि इसको सही से सजा करके रखना है, लेकिन अगला आदमी आया बोला हुआ नहीं, अरे रैंडमली कर दो इसको, यानी कि जल्दी से जैसे तैसे कर दो, समझा ना। तो जब कंप्यूटर में हम लोग फिलहाल में किसी चीज को यूज कर रहे हैं, जैसे पिक्चर बना रहे हैं पेंट ब्रश के ऊपर, या फिर किसी डाटा को एप्लीकेशन को तैयार कर रहे हैं, किसी सर्टिफिकेट को बना रहे हैं, वो सब का सब रैम के ऊपर होगा। लेकिन उस चीज को हमेशा कंप्यूटर में रखने के लिए इस चीज का यूज करना पड़ता है।
जैसे बड़े घटना को हम लोग देखते हैं हमेशा के लिए याद होता है, वैसे रोम के अंदर रखना पड़ता है। तो रोम के अंदर कैसे डालेंगे उस चीज को? सेव करके। यानी कि आप जब तक काम कर रहे हैं, जब तक उसे सेव नहीं किए तब तक वो इसमें है। और जैसे ही आप कंट्रोल एस का यूज करके और उसे सेव कर देते हैं, उसका जगह दे देते हैं, सेव करने के दौरान आपसे पूछेगा, जैसे अलमीरा आप खरीदारी करते हैं मार्केट से, तो वहां पर देखते हैं कि उसमें अलग अलग सब खाना बना हुआ रहता है ना। तो उसमें आप यूज करते हैं, किसी में श्रृंगार का सामान, किसी में और खाने पीने का सामान, इस तरीके से। ठीक कंप्यूटर के अंदर में भी इसी तरीके से सी डी ई एफ है ना, ड्रावर बोलते हैं हम लोग, वैसे ही कंप्यूटर में ड्राइव बोलते हैं। तो ड्राइव में हम लोग सेव करते हैं जाकर के, तब ये डाटा कहां चला जाता है? रोम में चला जाता है। रोम में जब चला गया तो वहां से कभी डिलीट नहीं होगा जब तक कंप्यूटर के अंदर लगाया गया बैटरी, जैसे घड़ी में हम लोग यूज करते हैं, वैसे कंप्यूटर में भी एक हाई पावर का 10-20 रुपये का नहीं आता, वो 4-5 हजार का बैटरी आता है, छोटा सा, ठीक है, उसी को अंदर लगाया जाता है। अगर आप सेव करके और कंप्यूटर को 10 साल भी कहीं रख दिए तो वो रखा रहेगा उसके मेमोरी में। वही बैटरी का कमाल है, जब तक वो बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो, डिस्चार्ज होगा उसके बाद ही खुलेगा वो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो ड्राइव का बात बताएं आप लोग के सामने, ये ई है, पी नहीं है। तो इसमें आपको सी ड्राइव खास तरीके से देखने को मिलेगा जब आप सेव कीजिएगा, ठीक है। कोई मिले या नहीं मिले लेकिन सी मिलेगा। जिस समय फॉर्मेट मारा जाता है कंप्यूटर को, उसी समय इस चीज को बना दिया जाता है। और फॉर्मेट मारने वाला इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि आपके कंप्यूटर में लगाया गया मेमोरी को कितने भाग में डिवाइड कर रहा है। कभी कभी 2 ही भाग में डिवाइड कर देगा, कभी 3 में, कभी 4 में, है ना। जैसे हम लोग खरीदेंगे यहाँ मार्केट से, जब गोदरेज खरीदेंगे तो उसे हो सकता है ऑर्डर दे दे कि उसमें 2 ही खाना बनाओ, हमको ज्यादा यूज नहीं करना। ठीक उसी तरीके से उस समय क्या करता है, वो अलग अलग डिवाइड कर देता है। यहाँ आप कंप्यूटर पर जब ऑपरेट कीजिएगा, बैठिएगा, तो किसी में 2 मिलेगा, किसी में 3 मिलेगा। तो आप अपने फाइल को कभी भूल करके भी और इसमें सेव नहीं कीजिएगा, इसलिए कि पूरा वर्ल्ड जानता है, ठीक है, कि कंप्यूटर में रखा गया उसका पर्सनल सॉफ्टवेयर सी के अंदर होता है। किसके अंदर? सी के अंदर, ठीक है। अगर आप सी के अंदर रखते हैं तो वैसे हाल में कंप्यूटर खराब होने के बाद जब आप दुकानदार के पास ले जाएंगे तो वैसे हाल में आपसे पूछेगा नहीं कि इसको हम डिलीट मारें या नहीं मारें। इसलिए आपका कंप्यूटर खराब है, वो सबसे पहले इसको खत्म कर देगा, ठीक है, और फिर से नया सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूड करेगा, चढ़ाने का काम करेगा। यानी कि इसमें अगर आप डाटा को रखते हैं और कॉमन डाटा है आपके लिए, तो वहां से वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोई पर्सन उसमें सेव नहीं करता है। अगर आप प्रेजेंट में सेव किए भी हैं तो उस चीज को वहां से हटा करके और दूसरे जगह पर रख दीजिए। क्लियर है? ये स्टोरेज का कहानी है। यानी कि एक होता है प्रेजेंट और एक परमानेंट। ऊपर वाले को प्रेजेंट मेमोरी बोलेंगे, जैसे हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो बात कर रहे हैं वो सब किस पर है? रैम पर। जब वो सेव हो जाएगा, कल आपसे पूछा जाएगा, आप बताना शुरू कीजिएगा, तब वो कहां से निकलेगा? रोम से निकलेगा। लेकिन ये हमेशा के लिए सेव करता है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि बिना इसके ये काम कर ले। जैसे घर का मालिक होता है ना, बिना ऑर्डर लिए हुए आप कोई बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। ऐसा ही बात, कभी कभी हमारा टाइप का लड़का होगा तो उसका बात अलग है, लेकिन जो इंसान है, पढ़ने वाला है, उसका काम क्या होता है कि पहले घर के मालिक से ऑर्डर लेता है कि इस तरीके का काम हम करने जा रहे हैं। तो उसी तरीके से जब आप इसमें डाटा को रखते हैं, डाटा को जब रखते हैं तो आप कल जाकर के जब देखिएगा तो इसके पास पावर नहीं, वो आपको दिखा दे, ये भेजेगा इसके पास, ठीक है, इसके पास भेजता है, तब फिर आप जाकर के देख सकते हैं। यानी कि सीधा सीधी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर आप जो भी देख रहे हैं प्रेजेंट में, वो सब किस पर है? क्लियर? देखिए जिस पिक्चर को अभी बनाए थे उस पिक्चर को वहां पर बनाया गया, मिटा दिए, नीचे में सिर्फ प्रोसेसिंग और स्टोरेज लगाया गया। उस पिक्चर को फिर से हम ड्रा नहीं करेंगे। यानी कि किसी चीज को प्रोसेसिंग करने के बाद ही उसे आप स्टोरेज में
डाल सकते हैं, डायरेक्ट स्टोरेज में नहीं डाल सकते हैं, जिसमें स्टोरेज आपको बताएं दो तरीके का, प्रेजेंट और परमानेंट। इसके बाद फिर नीचे वाले टॉपिक में चलिए, तो यहाँ पर कहता है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट कहने का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड जो वस्तु है, सामग्री जिसे बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में कहता है द मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर आर। यहाँ पर 3 टाइप से बताया गया है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग, दूसरा इनपुट डिवाइस और तीसरा आउटपुट डिवाइस। जैसे आप अभी इससे पहले वाले पिक्चर में देखे थे, एक साइड से इनपुट करवाते थे तो उसे इनपुट बोले या फिर इनपुट डिवाइस बोले, प्रोसेसिंग बोले या प्रोसेसिंग डिवाइस बोले, और लास्ट में आउटपुट का यूज किए थे तो आप उसे आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। यहाँ पर आउटपुट भी लगाया है, उसके साथ में डिवाइस भी लगाया है। लेकिन यहाँ पर मीडिया का यूज किया है, इनपुट डिवाइस मीडिया, आउटपुट डिवाइस मीडिया। मीडिया क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे। जैसे एग्जांपल में कोई घटना हो आपके या हमारे घर के आसपास, तो अचानक मीडिया कर्मी आता है वहां पर, है ना। एग्जांपल से आप समझिए, ज्यादा क्लियर होगा कोई भी बात। तो मीडिया कर्मी आता है तो उसका आप काम देखिएगा, वहां पर काम जो करेगा वो 3-4 तरीके का काम करेगा। देखिए, सबसे पहले अगर कोई मीडिया वाला आता है तो क्या करेगा, वो उस मोमेंट के अनुसार ऑर्डर लेता है। अगर कोई वहां पर का मालिक हो, ठीक है, कुछ ऐसा घटना भी होता है कि लोग चाहता आसपास के वो मीडिया में नहीं जाए, है ना, तो ऑर्डर लेता है। लेकिन अगर उसको समझ में आ गया कि नहीं, इसे सही हकीकत बात है लोग तक पहुंचाना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेगा, वहां पर वो वीडियो करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेगा, जो वहां पर साउंड बोला जा रहा है, यानी कि आप जो वहां पर बोलचाल कर रहे हैं, कौन इंसान क्या बोल रहा है ना, तो वहां पर से वॉइस को वो अपने आप इनपुट डिवाइस में रखता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि उस जगह पर एनिमेशन, जैसे कौन पर्सन क्या कर रहा है ना, कोई मारधार कर रहा है, कोई गाली दे रहा है ना, कोई समझाने का काम कर रहा है, तो उसे हम एनिमेट बोलेंगे या फिर एनिमेशन बोलेंगे। ये 3 तरीके का काम होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब ये 3 तरीके का काम हो, उसे हम मीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इनपुट मीडिया और आउटपुट मीडिया बोला, यानी कि उसमें मिक्स करके, जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, है ना, वीडियो क्या हुआ, एक मीडिया के तौर पे यूज किया जाता है, यानी कि किसी ने बनाने का काम किया, उसमें एनिमेशन भी डालता है, हीरो एक्शन में भी रहता है, आउटपुट यानी वॉइस भी निकालता है, और वहां से वीडियो यानी कि उस पिक्चर को दिखाने का भी काम करता है। तो वैसे हाल में जब तीनों मिक्स हो तो उसे हम मीडिया के रूप में जानते हैं। इसके बाद फिर देखिए सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। यहाँ बताता है सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बताया गया, यानी कि ब्रेन बताया गया, ब्रेन के नाम से जानते हैं। इट्स बेसिक फंक्शन इज टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड वेरियस लॉजिकल फंक्शन। कहता है जिसका काम होता है कैलकुलेशन करना, इससे पहले बताए थे, और लॉजिकल फंक्शन करना। लॉजिकल यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन से रिलेटेड, या फिर एक से दूसरे नंबर में कंपैरिजन करना लॉजिकल फंक्शन कहलाता है। फिर कहता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, जो 3 भाग, इससे जुड़ा 3 भाग और है, उसके बारे में बता रहा है कि इससे रिलेटेड और 3 पार्ट्स हैं जो इस प्रकार से है। वो कैसा है देखिए, इसी पिक्चर को फिर डिटेल में यहां पर बताया है, जिस चीज को आपको बताना चाह रहे थे। आगे देखिएगा,
मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के बाद फिर है कंट्रोल यूनिट, या सीयू बोले या फिर आप कंट्रोल बोले, शॉर्ट में लिखते हैं हम सीयू। कंट्रोल और कंट्रोल यूनिट दोनों सेम होता है। इसके बाद फिर है एएलयू, इसके बाद फिर आउटपुट, देखो इस लाइन को अलग डाले हैं ताकि डिटेल में समझ में आ जाए। एग्जांपल से समझिएगा। यहाँ पर जो 3 पार्ट्स इसका बता रहा था, है ना, 3 भाग में इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है, लेकिन डाटा को कंट्रोल करने का तरीका इसके पास 3 तरीके का है। जब आप इनपुट देते हैं तो सबसे पहले वो इनपुट दिया गया मेमोरी, प्रेजेंट मेमोरी में जाता है, रैम में, है ना। रैम में गया तो रैम में जाने के बाद फिर वो वहां से डायरेक्ट सीयू के पास, यानी कि कंट्रोलर जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वैसे कंप्यूटर के अंदर भी एक कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है। तो इसके पास गया, कंट्रोल यूनिट के पास आते ही उस डाटा को चेक करता है कि ये किस तरीके का डाटा है, जो इसका यूजर है वो क्या करना चाह रहा है। इसके बाद फिर यहाँ पर आता है, तब ये चेक करता है। चेक करने के बाद में वो देखता क्या है, एग्जांपल में यहाँ पर देखिएगा जो अभी आपको बताए थे कि वो डाटा 1 2 3 के रूप में है, और इसके साथ में क्या करना है, प्लस माइनस या फिर डिवाइड करना है, या फिर इसको कंपैरिजन करना है एग्जांपल नंबर 2 में, यानी कि लेस देन करना है, ग्रेटर देन करना है, इक्वल टू लेस देन करना है, या फिर इक्वल टू ग्रेटर देन करना है। या फिर एग्जांपल नंबर 3 में है कि सीधा सीधी मामला है, यानी कि जैसे ABCD लिखना है, ABCD बोले तो लेटर हो गया, है ना, किसी एप्लीकेशन को तैयार करना है। ये तीनों चीज को चेक करता है। इसमें से अगर ये 2 में से कोई भी ठहर गया, ठीक है, तो फिर इस चीज को यहां भेज देता है, इसके अंदर ALU के अंदर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, यानी कि अरिथमेटिक से यहां पर लग रहा है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना। जैसे ही हम लोग आवाज सुन रहे, लग रहा कि ये कहीं पर जोड़ना घटाना इसमें काम है, मैथ से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि इसके अंदर में फिर ये यूनिट जो होता है इसके अंदर जोड़ने घटाने का काम किया जाता है। इसके बाद इस डाटा को अगर इस तरीके का रहा तो यहाँ भेजता है ये, और इसमें फिर काम होता है। काम होने के बाद में फिर ये यहाँ से आया और काम हुआ, उसके बाद फिर ट्रांसफर कर दिया कंट्रोल यूनिट के पास। इसका काम इतना ही है, जैसे हम लोग रोम का काम देख रहे थे ना, सिर्फ सेव करना, वैसे ही इसका काम है सिर्फ कैलकुलेशन करना। अब जब कंट्रोल यूनिट के पास हम लोग भेजे तो कंट्रोल यूनिट के पास भेजने के बाद देखा कि हाँ अब ठीक ठाक है, सब काम कंप्लीट है। अब हमको दिखाना है, तो दिखाने से पहले किसके पास भेजना है, रैम के पास में, यहाँ मेमोरी के पास भेजा, ठीक है, रैम के पास गया। रैम के पास भेजने के बाद में फिर क्या हुआ, हम लोग इस चीज के ऊपर ना देखते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, यहाँ से मेमोरी ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर दिखा दिया। क्लियर है। तो ये 3 तरीके का काम होता है सीपीयू के अंदर। प्रोसेसर जो है ये तीनों काम को करता है, और इतना फास्ट करता है कि हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं। हर ऐप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो मार्केट में 10,000 का भी, 8,000 का भी और 50,000 का भी है, ठीक है ना। तो आप कैसा काम कर रहे हैं, सिर्फ कॉलिंग है तो उस पर आप 8-10 हजार का भी सेट यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर मिक्सिंग करना हो, जैसे हमको करना रहता है, तो नॉर्मल सेट से काम नहीं चलता, हालत खराब होने लगेगा उसका। जहां 2-3 GB का डाटा, जैसे वीडियो यहां से करते हैं तो पौन घंटा का वीडियो कम से कम 5 GB का होगा। 5 GB का ये हुआ, फिर उसको मिक्सिंग करते हैं, ले जाकर के 4-5 घंटा लगता है उसमें मिक्सिंग करने में। वो हो जाकर के फिर 5 GB जो है वो घट करके 2.5 GB में आ जाएगा, यानी कि 5 और 2 7, 7.5 हो गया, ठीक है। तो इतना रैम होना चाहिए इसके पास संभालने का, यानी कि 20 से नीचे का मोबाइल रहेगा तो टगमगा जाएगा, वो काम नहीं कर सकेगा। तो वो काम के ऊपर है। कंप्यूटर भी वैसे ही है, सिर्फ आपको गेम खेलना है तो 15,000 का लैपटॉप ले लीजिए,
या डेस्कटॉप ले लीजिए, सब चलेगा, लेकिन उस पर प्रोग्रामिंग कीजिएगा, फोटोशॉप चलाइएगा, कोरल ड्रा चलाइएगा, उसका फाइल होता है बड़ा, है ना, 10 GB 8 GB का फाइल होता है, उसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे काम करना चालू। यहाँ पर जो भी है सबका रैम हाई है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फिर भी जाकर के बहुत तरह का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कभी कभी स्लो हो जाता है ना, क्योंकि कौन सा लड़का कैसे यूज कर रहा है उसको 10 तरह का इंसान है यहाँ पर। अब कभी कभी फोटोशॉप इतना पेचीदा मामला होता है कि आप काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा। बहुत सा फंक्शन होता है कि स्टूडेंट जाकर के उसमें छेड़छाड़ कर दिया, फिर से उसको जाकर के अंदर कंट्रोल करना पड़ता है, सही ढंग से जो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट हो उस चीज को डालना पड़ता है, तब जाकर के वहां पर सही काम करता है। ठीक है, आप लोग आगे बढ़िएगा, 1-2 महीना होगा, उसके बाद समझ जाइएगा खुद कैसे क्या होगा। फिर यहाँ से तीनों चीज को नीचे में उसी चीज को बताया है, जैसे कंट्रोल यूनिट के पास अभी हम लोग देख रहे थे, है ना, कहता है सिलेक्ट, इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, कहता है किसी डाटा को सिलेक्ट करता है, इंटरप्रेट यानी कि उस चीज को बदलता है जिस रूप में आप देखना चाह रहे हैं, और इसके बाद फिर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन यानी कि आपको फिर वो बाहर दिखाता है। इसके बाद कहता है मॉनिटर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड गाइड्स द रूटिंग ऑफ डाटा बिटवीन स्टोरेज लोकेशन एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, कहता है कि जब आप इनपुट आउटपुट के लिए किसी भी डाटा को देते हैं तो वहां पर उस चीज को ऑपरेट किया जाता है, रूटिंग यानी कि घुमाना, है ना, उस चीज को आगे पीछे करके चेक करता है, और चेक करने के बाद स्टोरेज के अनुसार वो रिजल्ट को दिखाता है। अरिथमेटिक का कहानी बताएं और मेमोरी का, ये दोनों को छोड़ते हैं। अब लोकेशन क्या होता है, ठीक है, लोकेशन क्या होता है इस चीज को देखते हैं। कंप्यूटर में अगर आप किसी भी डाटा को सेव करते हैं तो सेव करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी में लोकेशन एड्रेस बोले, है ना, जैसे किसी इंसान को भेजना है कहीं तो हम लोग क्या देते हैं, एड्रेस बोलते हैं कि बाबू यहाँ से जाओ, सीधे जाना है, वहां पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ मिलेगा, दाहिने साइड में मुड़ जाना, वही शंकर बाबू का घर है ना, वैसा ही बोलते हैं। ठीक वैसे ही उसी तरीके से यहाँ पर भी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में स्टोरेज रखती है, स्टोरेज में वहां पर लोकेशन है, आप किस जगह पर सेव कर रहे हैं और कहां पर आपका डाटा जा रहा है। देखिए किसी भी मेमोरी को सेव करने से पहले जब ब्लैंक मेमोरी होता है तो इस तरीके से होता है। अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहां बाइनरी नंबर सिस्टम पर, ठीक है। अब ये मेमोरी क्या होता है, इस तरीके से डिवाइड रहता है, इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। जब आप डाटा को डालते हैं तो वो डाटा कितना बड़ा है कितना छोटा है उसी अनुसार से इसके अंदर में जाता है, यानी कि बीट में है, बाइट में है, ठीक है, केबी में है, एमबी में है, जीबी में है। जब वो डाटा छोटा हो, ठीक है, 1 बिट के लाइक हो, 1 केबी के लाइक हो, तो वो अपना एरिया देखता है कि इस जगह पर हमारे लायक जगह है खाली। अगर वो 1 MB से ज्यादा हो और इस जगह पर खाली नहीं है, ये आधा भरा हुआ है, तो यहाँ से छोड़ करके आगे बढ़ जाता है, ये कहता है कि यहाँ पर हमको जगह नहीं मिलेगा, यानी कि इससे इस स्टेप को खाली छोड़ता है और यहाँ से आगे वाले में आकर के फिलअप हो जाता है अपना एरिया देख करके, जस्ट इसके बाद ही, ठीक है। और ये वेटिंग स्टेट में लगा रहता है कि जैसे ही कोई छोटा डाटा आता है सेव करने के लिए, यूजर साथ सेव करता है, वैसे ही सबसे पहले किसके पास, इसके पास जाएगा। अगर यहाँ पर भी जगह नहीं मिल रहा तब आगे बढ़ेगा, यानी कि इस रूप से हम लोग बीट बोलते हैं, ये बीट वाइज सेव होते चला जाता है, ठीक है। बीट क्या होता है, बाइट क्या होता है, आगे देखेंगे हम लोग। इस पिक्चर को जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ होगा 0 1 2 3 है ना ऊपर में, इस तरीके से। फिर कहता है यहाँ पर बीट, बीट क्या होता है, बीट स्टैंड फॉर 1 बाइनरी डिजिट विच इज आइदर 0 और 1। अब स्टार्ट हुआ यहाँ से बाइनरी, बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 क्यों नहीं होता, इसलिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो सिर्फ कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए बनाया गया है। 0 और 1 बोले या फिर ऑन और ऑफ बोले, क्लियर है। देखिएगा यहाँ
जैसे मार्केट से आप किसी टॉर्च का खरीदारी करते हैं, है ना, तो देखिएगा जो कीमती टाइप का टॉर्च होगा उसके स्विच में लिखा हुआ होगा एक साइड में ऑन और एक साइड में ऑफ। लेकिन और भी दूसरे कंपनी का टॉर्च देखिएगा तो उसमें 0 और 1 भी रहता है। जैसे एग्जांपल में आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किसी में देखिएगा एक साइड में ऑन एक साइड में ऑफ, कहीं पर 0 और 1। जैसे रेडियो बटन साउंड बढ़ाने का 0 और 1, उसमें 2 3 सब लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन खास तरीके से 0 और 1 का यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इसीलिए यहाँ पर ऑन और ऑफ लाइट वाले कनेक्शन में क्या है, ऑन करना और ऑफ करना, उसी को यहाँ पर बाइनरी नंबर में 0 और 1 कर दिया। पूरे कंप्यूटर सिस्टम इसी पर बेस्ड है। जब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था तो हम लोग जैसे अभी ABCD लिखते थे ना, वैसे नहीं लिखाता था, उस चीज को कोडिंग करना पड़ता था किसमें, 0 और 1 में, तब जाकर के ABC। ये इजी कब से हुआ, तो सेकंड जनरेशन के बाद, यानी कि सेकंड जनरेशन में कुछ यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मार्केट में लाया गया ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम की, ताकि आपको A लिखना है तो आप A ही लिखें, लेकिन कंप्यूटर उस चीज को कन्वर्ट करके और अपने आप में समझ जाए। यही तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, कि आप जो कहना चाहते हैं वो कंप्यूटर को बोलिए और उसके अंदर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ उस चीज को आपके भाषा को कन्वर्ट करके और कंप्यूटर को बाइनरी नंबर में बता दे, ठीक है। लेकिन अंदर जो भी काम होता है वो 0 और 1 पर होता है। तो कहता है कि बीट जो होता है चाहे वो 0 हो या फिर 1 हो, वो एक बीट हो जाता है। क्लियर है? अब वो आगे देखेंगे। फिर बाइट क्या होता है, कहता है नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव बीट कंबाइंड टू मेक अ बाइट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉम्बिनेशन इज ऑफ 8 बीट। कहता है कि जब 8 बीट को, किसी भी 8 बीट को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो वैसे हाल में बने गए डाटा बाइट कहलाता है। क्या? यानी कि हम लोग कहते हैं, कह सकते हैं कि 8 बीट इक्वल टू 1, यही ना, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। इसके बाद फिर इसी तरीके से यहाँ पर मेमोरी के साइज को दिखाया गया है कि कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कितने के बराबर कितना होता है। 1 MB बराबर कितना KB होता है, इतना KB बराबर कितना GB होता है। फिर इसके बाद में नीचे में बताया है वर्ड, डाटा आइटम, रिकॉर्ड फाइल। टाइम कितना वो बताओ तो, 12-15। थ्योरी वाले में दिक्कत हो जाता है, ये लैब वाले में। आगे बढ़े, देख लेते हैं 10 मिनट और। देखिए यहां पे कहता है चल रहा है, ये कितना कहा था, 11:30 में टाइमिंग है, ठीक है, आधा खत्म हो जाता है तब। शाम में फोन करना, शाम में हम मैसेज करेंगे, ठीक है। अगर नहीं मैसेज किए तो वैसे ही आप मैसेज कर देंगे, तब चेक करके, ठीक। देखिए वर्ड क्या होता है, जब कई लेटर को आपस में मिला दिया जाए। आप ऐसे भी आमतौर से बचपना से पढ़ रहे हैं कि ए लिखते हैं तो वो लेटर कहलाता है, अल्फाबेट कहे या फिर लेटर बोले, है ना। लेकिन उस चीज को जैसे ABC एक ही जगह लिख दिए, ठीक है, या फिर एप्पल लिख दिए, वहां पे 4-5 लेटर मिला, जाकर के वर्ड बना, तो उस चीज को आप वर्ड बोल सकते हैं। कहता है वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ बीट। वर्ड जो है वो एक बीट ग्रुप है, बीट का, दैट प्रोसेस एज अ सिंगल यूनिट। कहता है कि जिसे सिंगल यूनिट के तौर पे यूज किया जाता है। कॉमनली यूज्ड वर्ड लेंथ आर 8, 16, 32, 64। और इसके बाद फिर कहता है 32 बिट वर्ड साइज इज द मोस्ट पॉपुलर दिस डे। देखो यहाँ पर सबसे जरूरी बात है, एक चीज समझना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं स्पीड में। कहता है बीट क्या होता है, जैसे कंप्यूटर जब आप लेते हैं तो वहां पर 2 तरीके का फॉर्मेट वहां पे चढ़ाया जाता है कंप्यूटर में, बीट के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कभी कभी 32 बीट का होगा, कभी 64 बीट का होगा, ठीक है। वो बीट क्या होता है, यानी कि उसके ऊपर में चढ़ाया गया सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, कभी कभी कोई वैसा एप्स होगा जो आपके मोबाइल में काम
नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करता है। या फिर कभी कभी कुछ ऐसा मोबाइल होगा, आप अगर उसमें से किसी पिक्चर को ट्रांसफर करना चाहते हैं कंप्यूटर में तो वो नहीं लेगा, इसलिए कि अनसपोर्टेबल बनाया गया है। उसके कंपनी से झगड़ा हो या उसको आजाद करने वाला इंसान जो उसमें फ्रैक्शन हो, इस वजह से अनसपोर्टेबल किया उसको, उस चीज को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अधिकतर ऐसा डिवाइस होता है कि सपोर्ट करता, वहां पे कभी कभी मिलेगा। कुछ लड़का यहाँ पर होगा, पुराना बैच में था तो यूज करता था मोबाइल को, जैसे पिक्चर के ऊपर काम होता है फोटोशॉप में, वर्ड में, तो ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। तो वैसे हाल में बकाना नहीं है, उस फोटो को दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करके और उस पर फिर भेज देंगे। क्लियर है? तो बीट यानी कि वो सॉफ्टवेयर होता है, कितने बीट का है, 64 बीट का है। 64 बीट पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रखना चाहते हैं या फिर 32 बीट पे रखना चाहते हैं। 8 नहीं चलता, 8 16 नहीं चलता है, 32 और 64 मार्केट में है। इसलिए कि अब 8 और 16 को यूज करने वाला नहीं है। कोई 2G यूज करने वाला मिलेगा, 3G मोबाइल यूज करने वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1% होगा इंसान जो 3G मोबाइल हंस रहा है तुम्हारे पास, नहीं ना। 1% इंसान होगा जो 3G मोबाइल उसके पास होगा, मेरे पास है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। पुराना मोबाइल है अभी तक रखे हुए, तो हाँ, इससे पहले जो J1 यूज कर रहे थे तो उसके लायक सॉफ्टवेयर नहीं बनता है। 3G मोबाइल के ऊपर कोई भी एप्स आप डालिएगा लोड ही नहीं लेगा, ठीक है, इंस्टॉल ही नहीं होगा, तो वो बेकार हो जाता है। सिर्फ उससे फोन आना और जाना, और कोई उसका मतलब नहीं है। इसके बाद फिर है रिकॉर्ड। कहता है ए रिकॉर्ड इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम एंड इज रिलेटेड एज ए यूनिट इन अ फाइल। कहता है जब किसी रिकॉर्ड को एक ग्रुप में कर दिया जाए, यानी कि बहुत सारे डाटा को एक साथ कर दिया जाए, बहुत सारे आइटम्स बोले या फिर डाटा बोले या फिर अल्फाबेट बोले, है ना, तो उसे हम एक रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। डाटा अलग हुआ, रिकॉर्ड अलग हुआ, यानी कि डाटा बोलते हैं जैसे किसी पर्सनल के लिए, ठीक है। रिकॉर्ड हो जाता है जैसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूट का रिजल्ट, इसमें हमारे लिए सभी बच्चा का आ जाएगा, है ना, कौन किस तरीके से है, कौन कितना पे किया है, क्या है या कहां से आता है। इसके बाद फाइल। ए फाइल इज ए कंपोज्ड ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। अब कहता है फाइल क्या होता है, तो कहता है जब छोटे छोटे रिकॉर्ड को यानी कि आपस में मिला करके और जब किसी एक जगह रख करके और उसे आप सिलाई कर दे, जिसे हम लोग कहते हैं किताब को मेढ़ना, है ना, ये मिला हुआ है, अलग अलग चैप्टर है इसमें, उस चीज को एक में मिला दिए तो ये क्या बन गया, एक फोल्डर बोले कंप्यूटर लैंग्वेज में या फिर फाइल बोले, इसमें सभी चैप्टर मौजूद है। तो इस तरीके से हम लोग फोल्डर या फिर फाइल बोल सकते हैं, जैसे फोल्डर बनाते हैं उसी तरीके से फाइल। इसके बाद फिर है नंबरिंग सिस्टम एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी नंबर सिस्टम को कल से स्टार्ट करेंगे।